आइए सीधा आज के इस बेहद दिलचस्प विषय में गोता लगाते हैं। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक ऐसी भूवैज्ञानिक घटना पर बात करने जा रहे हैं जो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसी लगती है, लेकिन है एकदम सच। जब भी हम अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो लगता है कि ये पहाड़, ये समुंदर हमेशा से ऐसे ही थे और ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जरा सोचिए, जिस जमीन पर आज हम चल रहे हैं वो लाखों साल बाद कैसी दिखेगी। क्या ये कल्पना की जा सकती है कि भारत का पूरा पश्चिमी तट एक विशाल गगनचुंबी पर्वत श्रृंखला में बदल जाए? आज हम भारत और अफ्रीकी महाद्वीप के भविष्य में होने वाले एक महाटकराव और उन नाटकीय पर्यावरणीय बदलावों को डीकोड करेंगे जो हमारे उपमहाद्वीप की नियति में लिखे हैं। अब स्क्रीन पर दिख रहा ये सवाल बहुत ही जायज़ है। क्या वाकई हमारे पैरों के नीचे की जमीन एक भयानक महाद्वीपीय टकराव की ओर बढ़ रही है? देखिए, रोजमर्रा की भागदौड़ में हमें लगता है कि पृथ्वी एकदम ठोस और शांत है, लेकिन अगर इसे जियोलॉजिकल नजरिए से देखें ना, तो ये एक बहुत ही डायनामिक, लगातार हिलने डुलने वाली पजल जैसी है। हमारी धरती की सतह टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी है जो हमेशा खिसकती रहती हैं। हाँ, ये गति बहुत धीमी होती है, लेकिन जब इसे लाखों सालों के टाइम स्केल पर देखा जाता है तो इसके नतीजे पूरी दुनिया का नक्शा पलट कर रख देते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अफ्रीका की बढ़ती महाद्वीपीय दरार के बारे में। भारत के भविष्य को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आज अफ्रीका में क्या चल रहा है। ये हमारे ग्रह के विकास की एक निरंतर चलने वाली लय है। टाइमलाइन पर नजर डालें तो आज से करीब 20 करोड़ साल पहले धरती का सारा भूभाग पैंजिया नाम के एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट के रूप में जुड़ा हुआ था। फिर ये टूटना शुरू हुआ। लगभग 10 करोड़ साल पहले भारत का हिस्सा अफ्रीका से टूटकर अलग हो गया। और अब इस प्राचीन इतिहास को अगर हम सीधे आज से जोड़ें तो 2005 में केन्या के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अचानक से जमीन फट गई और एक बहुत बड़ी दरार बन गई। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है, ये एक आधुनिक रहस्य है जो सीधे उन प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, केन्या में बनी ये महाद्वीपीय दरार रुक नहीं गई है। ये हर साल 6 से 7 मिलीमीटर की दर से चौड़ी होती जा रही है। अब सुनने में 6 से 7 मिलीमीटर बहुत ही मामूली सा लगता है ना, मुश्किल से एक चींटी के कदम जितना। लेकिन याद रखिए, जब हम जियोलॉजी की बात करते हैं तो समय कोई छोटी चीज नहीं होती। हर साल के ये चंद मिलीमीटर जब लाखों सालों के पैमाने पर जुड़ते हैं तो विशाल महाद्वीपों को एक दूसरे से मीलों दूर धकेल देते हैं। यहीं पर एंट्री होती है सोमाली प्लेट की। ये अफ्रीका का वो हिस्सा है जो बाकी महाद्वीप से टूटकर अलग हो रहा है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? दरअसल इस क्षेत्र के ठीक नीचे बहुत ही तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियां चल रही हैं। लगातार लावा धधकने की वजह से यहाँ की जो क्रस्ट है, पृथ्वी की पपड़ी, वो बेहद पतली और कमजोर हो गई है। लगातार ज्वालामुखी फटने और भूकंप आने से ये जमीन इतनी भुरभुरी हो चुकी है कि ये प्लेट अफ्रीका से अलग होकर अपना खुद का एक नया रास्ता तय करने के बिल्कुल कगार पर है। भविष्य में इस दरार में पानी भर जाने की पूरी संभावना है। और यही हमें ले जाता है हमारे अगले पड़ाव पर, प्राचीन टकरावों की गूंज। सच कहूं तो आज अफ्रीका में जो हो रहा है वो असल में इतिहास का खुद को दोहराना है। आधुनिक दुनिया का भूगोल इन्हीं प्राचीन टकरावों का नतीजा है। करोड़ों साल पहले बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जब भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हुआ था। उसके बाद भारत का ये विशाल टुकड़ा तेजी से प्राचीन महासागर को पार करते हुए आगे बढ़ा और फिर वो ऐतिहासिक महाटकराव हुआ। भारत की जमीन पूरी ताकत से तिब्बत से जा टकराई। ये टकराव इतना जबरदस्त था कि जमीन सिकुड़कर आसमान की तरफ उठने लगी, जिससे विशाल हिमालय का निर्माण हुआ। और ये जानकर और भी हैरानी होगी कि वो गति आज भी रुकी नहीं है। भारत अभी भी तिब्बत की ओर दबाव बना रहा है, जिससे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है। चलिए अब अतीत से नजर हटाकर भविष्य की ओर देखते हैं। करीब आती सोमाली प्लेट। जो इतिहास तिब्बत और भारत के बीच देखा गया था, वही भविष्य अब एक नए रूप में आकार ले रहा है। 1999 में भूभौतिकीविद रॉय लिवरमोर ने एक बहुत ही मशहूर सिद्धांत दिया था। उनका मानना था कि अफ्रीका से अलग होने वाली ये सोमाली प्लेट अंततः हिंद महासागर को पार करते हुए सीधे भारत के पश्चिमी तट से टकराएगी। विज्ञान की दुनिया में बेशक अलग अलग राय हो सकती हैं, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार प्लेटों का ये पुनर्मिलन तय है। जरा इमेजिन कीजिए, एक पूरा का पूरा महाद्वीप समुद्र पार करके सीधे भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आ रहा है। तो इसका जमीनी असर क्या होगा? बढ़ते समुद्र और नए पहाड़। आज हमारे पास मुंबई, गोवा, केरल और कराची जैसे बेहद खूबसूरत और हलचल से भरे तटीय शहर हैं, लेकिन जब ये भविष्य का टकराव होगा तो नज़ारा बिल्कुल पलट जाएगा। सबसे पहले मुंबई जैसे शहरों को इस भयानक बदलाव का सामना करना पड़ेगा। समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ेगा,
शक्तिशाली भूकंप आने लगेंगे और धीरे धीरे द्वारका से लेकर कराची तक और नीचे गोवा से होते हुए श्रीलंका तक ये सारे समुद्र किनारे एक विशालकाय पर्वत श्रृंखला में बदल जाएंगे। जहां आज समंदर की लहरें शोर मचाती हैं, वहां भविष्य में हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ खड़े होंगे। पहाड़ बनेंगे तो जाहिर है पर्यावरण भी बदलेगा, यानी जलवायु और परिदृश्य में नाटकीय बदलाव। जब इतने विशाल पहाड़ अस्तित्व में आएंगे तो पूरे उपमहाद्वीप का मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। पश्चिमी तट पर बनने वाले इन नए गगनचुंबी पहाड़ों की वजह से वहां का तापमान एकदम गिर जाएगा। जरा सोचिए, भारत के जिन उष्णकटिबंधीय पश्चिमी तटों पर आज हम घूमते हैं, वहां भविष्य में कश्मीर की तरह भारी बर्फबारी हो रही होगी। उस बर्फ के पिघलने से बिल्कुल नई नदियों का जाल बिछ जाएगा। जलवायु परिवर्तन इतना एक्सट्रीम होगा कि आज के सूखे रेगिस्तान शायद घने जंगलों में बदल जाएं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात पता है क्या है? इस भयंकर टेक्टोनिक दबाव के चलते पूरा का पूरा दक्षिण भारत भौगोलिक रूप से एक तरफ टिल्ट हो जाएगा, यानी टेढ़ा हो जाएगा। और बात सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकेगी, पूरी दुनिया का नक्शा सिकुड़ने लगेगा, क्योंकि महाद्वीप फिर से एक जगह इकट्ठा होने लगेंगे। पूरा एशियाई महाद्वीप और भी ज्यादा उत्तर की ओर धकेल दिया जाएगा। इसका सीधा असर ये होगा कि हिमालय का विस्तार और ज्यादा बढ़ जाएगा और अनुमान है कि नेपाल और भूटान के बहुत बड़े हिस्से इस फैलते हुए हिमालय के पहाड़ों के बीच पूरी तरह से समा जाएंगे। सदियों पुराने रेगिस्तान हरे भरे हो सकते हैं और आज के घने जंगल रेगिस्तान बन सकते हैं। पृथ्वी का पूरा वातावरण आज की तुलना में बिल्कुल नया और अलग होगा। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि चिंता होने लगे, चलिए बात करते हैं एक विशाल भूवैज्ञानिक समय सीमा की। तटीय शहरों के डूबने की बात सुनकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस पूरे प्रोसेस के टाइम स्केल को समझना होगा। भूवैज्ञानिक बदलाव रातों रात नहीं होते। अफ्रीका के टूटने और सोमाली प्लेट के भारत से टकराने की इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 20 करोड़ साल का वक्त लगने वाला है। ये बदलाव इतने ज्यादा धीमे हैं कि जब तक ये महाटकराव अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब तक इंसानों की हजारों लाखों पीढ़ियां जन्म लेकर गुजर चुकी होंगी। तो हमारे आज के जीवन काल में या आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भी इसका कोई तत्काल खतरा नहीं है। और यही बात हमें इस सबसे बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। करोड़ों साल बाद जब सोमाली प्लेट सच में भारत से टकराकर एक नया महाद्वीप और नए पहाड़ बनाएगी, तो क्या मानवता उस नज़ारे को देखने के लिए इस पृथ्वी पर मौजूद रहेगी? या फिर क्या तब तक हम इतने विकसित हो चुके होंगे कि पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों पर अपनी बस्तियां बसा चुके होंगे? भूविज्ञान हमें हमेशा याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी की कहानी मानव इतिहास से कहीं ज्यादा विशाल और प्राचीन है। ये सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही अद्भुत विचार है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विज्ञान के इन रहस्यों को एक्सप्लोर करना हमेशा एक शानदार अनुभव होता है।